पर मोटी बात यह है कि शिक्षा व्यवस्था आत्मविश्वास को बढ़ाती नहीं है, कुचलती है, अहंकार को बढ़ाती है। अहंकार और आत्मविश्वास में जमीन आसमान का फर्क है। आत्मविश्वास अपने से आता है, तुलना करके आता है, वो आत्मविश्वास नहीं है। तुलना वाला आत्मविश्वास अहंकार को जन्म देगा। कभी आप में अहंकार आएगा, कभी आप में हीन भावना आएगी, कभी अहंकार आएगा, कभी हीन भावना आएगी, उसको आप आत्मविश्वास कहने लगते हैं। पर आत्मविश्वास और सहजता का रिश्ता है। उसमें मैं तुलना नहीं करता, उसमें मैं दूसरे को नहीं देखता, अपने मैं ठीक हूं क्या, मैं ईमानदार हूं, ये जांचने की कुव्वत मेरे में हो। पहले तो ईमानदारी को पहचानने की कुव्वत हो, उसकी खूबसूरती देखने की कुव्वत हो, ये शिक्षा का काम है। सत्य को देखने की कुव्वत मेरे में हो, ये शिक्षा का काम है। कि शिक्षा ये दिखाए कि सत्य क्या है, और सत्य को देखने की ताकत है तुम्हारे में, शक्ति है तुम्हारे में, सही और गलत को पहचानने की शक्ति है तुम्हारे, न्याय को देखने की शक्ति है तुम्हारे में, उसको दिखाए शिक्षा। और जब वो दिख जाए, वो पहचान ले, तो वो अपने को जांचे। दूसरे से क्या मतलब है? जिम्मेदारी क्या होती है समझ में आए। अभी तो जिम्मेवारी शब्द बोझ बन गया है भाई। ओहो हमको जिम्मेदारी मिल गई, अब मैं क्या करूं, बोझ है। अगर जिम्मेवारी बोझ है तो वो जिम्मेदारी नहीं है, वो कुछ और है। जिम्मेदारी तो हम जिम्मेदार होते हैं, जिम्मेदारी ली जाती है, दी नहीं जाती। अधिकार मिलता है, जब आप जिम्मेदार होते हैं तो आपको अधिकार मिलता, आप अधिकारी होते हैं, दिया नहीं जाता। ये उल्टी गंगा बह गई है, उसको ठीक करना होगा। शिक्षा का काम यही है। और ये जो घाव है, ये घाव आज का नहीं है, बहुत पुराना घाव है। ये इस्लामिक युग से ये घाव है, कोई बात नहीं करता उसकी। और फिर उसमें सोने में सुहागा हुआ अंग्रेजों के काल में। इस्लामिक युग में भी अत्याचार हुआ है, इसको डिनाई करके क्या होगा? आप आंख बंद कर लीजिए, घाव पड़ा रहेगा। उपदेश देते रहिए सेक्युलरिज्म के। अरे भाई हुआ है ना तो ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ा कि जाके सब मुसलमानों की गर्दन काट दो। पर आप डरे हैं, आप पे जुल्म हुए हैं, आपके मंदिर टूटे हैं, आपके ऊपर जजिया कर लगा है, आपका कन्वर्जन हुआ है, ये किसको नहीं मालूम है? और ये सब जब हुआ तो जो बाकी के बच्चा समाज है वो डरा भी है। और डर जब आदमी में बैठता है तो उस डर का असर क्या होता है मानस और चित्त पे? होता होगा ना। एक बच्चे को डरे हुए बच्चे को देखो, जब बड़ा होता है तो क्या होता है उसका हाल? या तो बेमतलब की आक्रामकता उसमें आती है, कुंठा आती है, या वो चालाकी सीखता है। होता है ना ऐसा, ये आज भी दिखेगा तुमको। जो बच्चों के ऊपर बहुत अत्याचार होता है अनाथालयों में या कोई कारण से, उनकी पूरी पर्सनालिटी गड़बड़ हो जाती है ना बड़े होके। वो कोई, और सब एक जैसे नहीं होते, कोई डरा हुआ ही रहेगा, कोई बेमतलब आक्रामक हो जाएगा, कोई चालाकी करने लगेगा। इस तरह के कई विकार उसमें दिखाई देंगे। वो समाज के स्तर पे भी हुआ है। और फिर अंग्रेज जब उस टाइम तो डरे, हमने अपने को छोटा कभी नहीं माना, लेकिन अंग्रेजों के काल में छोटा भी मान लिया, हीनता भी आ गई। डर, पहले डर और डर के ऊपर हीनता। तो गांधी जी कई बार बोलते हैं कि यहां का पढ़ा लिखा आदमी डरपोक है। एक बार नहीं, कई बार बोला है उन्होंने। ये गांधी जी की गांधी 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 करने वाले लोग ये सब बातें नहीं करते हैं, क्योंकि खुद उसी जमात के हैं। और वो ये भी कहते हैं कि यहां का हिंदू डरा हुआ है, नहीं, यहां का मुसलमान भी डरपोक है, लेकिन हिंदू मुसलमान से ज्यादा डरपोक है।
ये क्यों डिस्टिंक्शन करते हैं गांधी जी? कभी इस पे ध्यान दो। उनको ये बोलने की क्या जरूरत है कि यहां का हिंदू यहां के मुसलमान से ज्यादा बड़ा डरपोक है? वो वही कारण है और दिखता है वो। आप लोग मोदी को गाली देते हैं, बीजेपी को गाली देते हैं, देते रहिए, उसके पीछे का मनोविज्ञान तो समझो। आपने कभी इलाज किया? तो ये तो फोड़े फुंसी तो निकलेंगे, निकलेंगे। आप इलाज भी नहीं करोगे, फोड़े फुंसी निकलेंगे। किसी न किसी तरह तो निकलेगा ना। आप दबाते रहे, दबाते रहो, दबाते रहो, दबा नहीं सकते। कभी हमने अपने इलाज नहीं किया हमारे लोगों का। हमने गांव के आदमी को, साधारण आदमी को बेवकूफ समझा, उसको सभ्य बनाने में लगे। वो आपसे ज्यादा सभ्य है भाई। आप उसके घर जाइए, कैसे आपका स्वागत करता है, कैसे आपसे व्यवहार करता है, और आप कैसे करते हैं व्यवहार। आप तो अपनी अकड़ ही नहीं छोड़ते हैं, और आप अपने को सभ्य कहते हैं। असल में सभ्य वो है, वो तो पहले से सभ्य है। आपकी तरह अंग्रेजी नहीं बोलता इसलिए सभ्य नहीं है क्या? तो ये सब समझ करके कुछ करना होगा, ये ठीक करना होगा ये सब। और ये सबसे पहले तो इसकी बात करनी चाहिए हिम्मत से। हम लोग बात ही नहीं करते, अपने मन की बात नहीं करते, ऊपर ऊपर की बात करते, फालतू बातें करते हैं। वो जो गांव की महिला मुझे कही कि होना सिखाओ, दिखना दिखाना मत सिखाओ, ये बहुत गहरी बात है। हमको अपने होने का ही नहीं पता है। हमको तो बहुत मतलब कुछ कृपा हो गई कि हमने सरन साहब को, धर्मपाल जी मिल गए, धर्मपाल जी से गांधी जी मिल गए, रिम्पोचे जी मिल गए, रिम्पोचे जी के मार्फत हमको सरन साहब मिल गए। हम इतने बड़े लोग हमारे देश के, और तुम्हारे लोग बोलते कि कहाँ सब वेस्टर्न को पढ़ा रहे हैं। और वेस्टर्न में भी एक खास तरह के वेस्टर्न, विल डुरेंट को नहीं पढ़ाएंगे, रोमारोला को नहीं पढ़ाएंगे, रोनाल्ड इंडन को नहीं पढ़ाएंगे। वो जो उन्हीं की उसी तरह की बात करने वालों को पढ़ाएंगे। रामचंद्र गुहा को पढ़ाएंगे, इंडियन को पढ़ाएंगे तो